हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ख़ास है आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इसके पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हिच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कैसा प्रोज पीस है। ऑप्शन नंबर ए में दे है पोएम है, स्टोरी है, स्पीच है, एस्से है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा वन का जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो सही हो जाएगा, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एस्से है। क्या है? एस्से है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डैश। यहाँ पे बीएम लिखा गया, यानी ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इस क्वेश्चन के हिंदी को समझते हैं। इंडियन कल्चर इज एन एक्सट्रैक्ट, मतलब ये ना एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा है या एक छोटा सा हिस्सा या छोटा सा पार्ट है। तो किसका छोटा सा टुकड़ा या हिस्सा या पार्ट है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे ले सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। अच्छा, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का, भारत इज़ माई होम का, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यह एक छोटा सा पार्ट या टुकड़ा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का, यानी दो का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के जो ऑटोबायोग्राफी था यानी आत्मकथा था उसका नाम क्या है? ड्रम टैप्स, लीव्स ऑफ ग्रास, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और डी में है नॉन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा गया माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यही सही आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, डैश डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ होम रूल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीवीआई लिखा गया है, यानी यहाँ पे खाली जगह दे दिया गया है। मतलब वह कौन थे जो सेटिस्फाइड थे, मतलब संतुष्ट थे होम रूल से, मतलब गांव के नियम से संतुष्ट थे। ऑप्शन नंबर ए में दे ले आवर एंसेस्टर्स, बी में आवर फ्रेंड्स, सी में सर्वेंट्स, और डी में ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी आवर एंसेस्टर्स वी आर सेटिस्फाइड विथ होम रूल। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी गुजरात में सिविलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दे ले बैड कंडक्ट, बी में सैड कंडक्ट, सी में गुड कंडक्ट, डी में ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा गुजरात में ना सिविलाइजेशन का अर्थ होता है गुड कंडक्ट। क्या होता है? गुड कंडक्ट, यानी अच्छा आचरण, यानी 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, हु इज़ द राइटर या ऑथर ऑफ द प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ना, ये इसके राइटर कौन है, इसके ऑथर कौन है? ऑप्शन नंबर ए में दे ले मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बी में महात्मा गांधी, सी में बर्ट्रैंड रसेल, और डी में ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इसके जो राइटर या ऑथर है वो है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी, यानी 6 के ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर डैश। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए वीवीआई लिखा गया है। लिखल है इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, मतलब इंडिया जो है ना अभी भी अडिग है, अभी भी स्थिर है, यानी इंडियन सभ्यता जो है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है यानी भारतीय सभ्यता जो है ना वो अभी तक टिका हुआ है, अभी तक अस्तित्व में है। और यही इसका क्या है? इसका ब्यूटी है कि ग्लोरी है कि पावर है कि ऑनेस्टी है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यही इसका ग्लोरी है, मतलब यही इसका गौरव है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन द मोर अनबिरिडल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पे VVI लिखा गया है। यानी ये जो मैं लाइन अभी पढ़ा हूँ, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन द मोर अनबिरिडल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम, मतलब इस लाइन को कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारत इज माई होम, बी में है ए पिंच ऑफ स्नफ, सी में है द आर्टिस्ट और डी में है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो इससे है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, उसी में से इसको लिया गया है, इस लाइन को जिसको मैं अभी पढ़ा हूँ। और ये लाइन जो यहाँ पे लिखा गया है द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन द मोर अनबिरिडल्ड दे बिकम, इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। आइए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा गया सम ऑफ द ब्रिलियंट एंड इमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडरिंग टू रेजिस्ट इज टेकन फ्रॉम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से VVI है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको समझते हैं। ये जो लाइन है जिसको मैं अभी पढ़ा हूँ, सम ऑफ द ब्रिलियंट एंड इमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट इज टेकन फ्रॉम, मतलब इस लाइन को कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ऑप्शन नंबर बी में है द आर्टिस्ट से, ऑप्शन नंबर सी में है द अर्थ से और डी में है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग दैट आई लर्नड फ्रॉम द वेस्ट लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम, और यहाँ पे BM लिखा गया, यानी ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, यानी एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इसमें पूछा गया है, ये जो मैं लाइन पढ़ा हूँ अभी, ये जो लाइन यहाँ पे लिखा गया आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम द वेस्ट लिटरेचर, यानी वेस्ट लिटरेचर से, पश्चिमी साहित्य से जो कुछ भी हम सीखे हैं, जो कुछ भी हमें सीखने को मिला है, लर्न करने को मिला है, उसके लिए ना मैं उसका थैंकफुल, मतलब मैं उसका आभारी हूँ। ठीक है, ये जो लाइन यहाँ पे लिखा गया, इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, एन एपिटॉफ से, द सोल्जर से, स्नेक से, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। तो फ्रेंड्स ये लाइन जो है ना इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है वेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न, यानी महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिले 1869, बी में 1870, सी में 1871 और डी में 1872, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी 1869 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, मतलब वह कौन थे जो वह न एक पॉलिटिशियन यानी एक राजनेता से ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी आध्यात्मिक नेता थे। ऑप्शन नंबर ए में दिले बर्ट्रैंड रसेल, बी में एच ई बेट, सी में महात्मा गांधी, डी में नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा महात्मा गांधी ना एक पॉलिटिशियन मतलब एक राजनेता से ज़्यादा ना एक स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी आध्यात्मिक नेता थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना क्वेश्चन नंबर बी का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इट इज़ डैश, मतलब भारत का जो गौरव है, भारत का जो ग्लोरी है वह क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिले इमूवेबल, बी में है इमूवेबल, सॉरी ए में मूवेबल है और बी में इमूवेबल है और सी में रनिंग है और डी में ऑल ऑफ दीज है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन ग्लोरी क्या है, भारत का गौरव क्या है, भारत का मतलब जो ये गौरव है, भारत का जो अस्तित्व है वह क्या है। तो वो क्या इमूवेबल है, क्या इमूवेबल है, मतलब भारतीय सभ्यता का गौरव, मतलब उसका जो ग्लोरी है वो किस बात पे टिका हुआ है। तो यह इमूवेबल है, क्या इमूवेबल है, मतलब अभी तक स्थिर है, इसी पे टिका हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द बेस ऑफ डैश सिविलाइजेशन, यानी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग यानी साधारण जीना और उच्च विचार, ये ना बेस है, मतलब आधार है कौन से सिविलाइजेशन का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, VVI यहाँ पे लिख दिया गया, आप लोग ना इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिले इंडियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन या ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो विचार है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यह बेस है, मतलब आधार है कौन सिविलाइजेशन के, था इंडियन सिविलाइजेशन के, यानी 14 का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो सही हो जाएगा, 14 का ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। इसमें क्या पूछा जा रहा है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स डैश फॉर इंडिया, मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन का ना अर्थ इंडिया के लिए क्या होगा।
डेवलपमेंट होगा कि प्रोग्रेस होगा कि रूइन होगा कि ऑल ऑफ दीज होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है ना वह इंडिया के लिए क्या है, रूइन है। क्या है, रूइन है, यानी 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रूइन मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है, या बर्बाद होना। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है गिबॉन इज एसोसिएटेड विथ डैश। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड में ना इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको ना बोर्ड मॉडल बताया गया है और यहाँ पे शॉर्ट में BM लिख भी दिया गया है। ये जो गिबॉन है ना ये एसोसिएटेड है, मतलब ये जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, इंडिया से, इटली से, तुर्की से, जापान से। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो गिबॉन है ना वह इटली से जुड़ा हुआ है, यानी 16 का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें पूछा जा रहा है सिविलाइजेशन इज़ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। मतलब ये जो सिविलाइजेशन है ना, सभ्यता, इन स्टेट है मतलब अवस्था है, डेवलपमेंट मतलब विकास के। तो किसके विकास के अवस्था है सिविलाइजेशन, सभ्यता, बर्ड्स के, एनिमल्स के, पीपल्स के, या ऑल ऑफ दिस के। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा पीपल्स के, मतलब लोगों के ना विकास का अवस्था है क्या, सिविलाइजेशन, सभ्यता। क्योंकि जो लोग सभ्य होते हैं ना वही डेवलप कर पाते हैं और वो उन्हीं का डेवलपमेंट हो पाता है, वरना वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है डॉट 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 वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। यानी एंशिएंट इजिप्ट का मतलब होता है प्राचीन मिस्र। एंशिएंट मीन्स प्राचीन और इजिप्ट मतलब होता है मिस्र, यानी प्राचीन मिस्र के रूलर्स मतलब शासक कौन था, अमेरिकन्स था, इंडियंस था, अफ्रीकन्स था, या फिरोज था। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो फिरोज था ना वो एंशिएंट इजिप्ट के क्या था, रूलर्स था, मतलब शासक था। यानी क्वेश्चन नंबर 18 के ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसअवॉइडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर इज टेकन फ्रॉम। ये जो मैं लाइन पढ़ा हूँ इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, और ये ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें VVI लिख दिया गया था। फ्रेंड्स आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में देले है भारत इज माई होम, बी में है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और सी में है द अर्थ, और डी में है द आर्टिस्ट। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मैं लाइन अभी यहाँ पे पढ़ा हूँ इस लाइन को ना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 20 में पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा गया है आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ एवॉल्व नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज टेकन फ्रॉम। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पे BM लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ एवॉल्व नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मतलब ये जो लाइन मैं पढ़ा हूँ इस लाइन को कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिले भारत इज़ माई होम से, ए पिंच ऑफ स्नफ से, सी में द अर्थ से, डी में इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया है। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिख लिया है डैश डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी वह कौन था जो इजिप्ट के मतलब मिस्र के शासक था। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इससे पहले भी मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा हूँ, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है फिरोज, ये इस क्वेश्चन का ना सही आंसर हो जाएगा, यानी 21 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फिरोज। फिरोज वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। 22 नंबर में पूछा जा रहा है द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। मतलब ये जो माइंड है ना वह रेस्टलेस क्या है, मतलब बेचैन क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिले एनिमल है कि बर्ड है कि मैन है कि ऑल ऑफ दीज है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप इस एस्से को पढ़े होंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को तो आपको पता होगा, इसमें ना बताया गया है कि ये जो माइंड है ना माइंड यह एक रेस्टलेस बर्ड है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ डैश फिलोसफर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पे VVI लिखा गया है। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग मतलब सादा जीवन
और उच्च विचार, ये ना मोटो था, मतलब ये उद्देश्य था और ये नीति था और ये विचार था। किनका विचार था, कौन से फिलोसफर का? तो ऑप्शन नंबर ए में दे ले, इंडियन फिलोसफर का, वेस्टर्न फिलोसफर का, अच्छा नॉर्दर्न फिलोसफर का, या ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो वेस्टर्न फिलोसफर थे ना, उन्हीं का मानना था कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब सादा जीवन और उच्च विचार, किनका मानना था? द वेस्टर्न फिलोसफर का। लेकिन ये जो है ना आधार है, ये जो मतलब नीति है, ये जो नियम है, ये जो विचार है ना, ये आधार है कौन से सिविलाइजेशन का? तो इंडियन सिविलाइजेशन का। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है ना, ये आधार है इंडियन सिविलाइजेशन का। लेकिन ये जो नीति है, ये जो मोटो है, ये जो उद्देश्य है, ये जो विचार है, किनका विचार है? तो वेस्टर्न फिलोसफर का। किनका? वेस्टर्न फिलोसफर का। और यही बात इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि ये जो थिंकिंग है ना, मतलब ये जो विचार है, ये किनका है? तो वेस्टर्न फिलोसफर का है। यानी 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वेस्टर्न। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में लिखले है सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डैश। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए से इसमें VVI लिखा गया है। यानी सेक्रीफाइस इज़ द सोल एम ऑफ आवर डैश, मतलब सेक्रीफाइस मतलब त्याग जो था ना, हमारे किनका मेन एम था, मतलब मेन उद्देश्य था। सोल मतलब होता है मेन और एम मतलब होता है उद्देश्य। तो किनका मुख्य उद्देश्य था? सेक्रीफाइस, त्याग करना। ऋषिज, फार्मर्स, सर्वेंट्स, ऑल ऑफ दिस। तो हमारे जितने भी ऋषिज थे, हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे ना, उनका ना मेन उद्देश्य क्या था? त्याग करना, सेक्रीफाइस करना। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है। डैश डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, मतलब वह कौन थे जो छोटे छोटे गांव में ही संतुष्ट थे? ऑप्शन नंबर ए में दे ले आवर एंसेस्टर्स, बी में आवर फ्रेंड्स, सी में आवर टीचर्स, डी में आवर सर्वेंट्स। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे जो एंसेस्टर थे ना, वो मतलब स्मॉल विलेज में, मतलब छोटे छोटे गाँव में ही क्या थे? संतुष्ट थे। तो 25 नंबर का ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 26 नंबर। इसमें लिखल है हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन एनदर। ये जो सभ्यता है, क्या सभ्यता हमें सिखाता है एक दूसरे के प्रति क्या रहना? फ्रेंडली रहना, हैप्पीली रहना, सैडली रहना, बैडली रहना। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा 26 नंबर का जो ऑप्शन नंबर है वो सही हो जाएगा। इस सभ्यता जो है ना, यानी सिविलाइजेशन, हम लोगों को ना एक दूसरे के प्रति मित्रवत रहना सिखाता है, फ्रेंडली रहना सिखाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड डैश रूल, मतलब हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो फॉरफादर थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने एंजॉय किया मतलब खुशियाँ मनाया। कौन से रूल के, कौन से नियम का? ट्रैफिक नियम का, टीचिंग का, या ट्रू होम रूल्स का, या नॉन ऑफ दिस का। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा 27 नंबर का जो ऑप्शन नंबर सी है ना, वो सही आंसर हो जाएगा, यानी ट्रू होम रूल का। ठीक है, हमारे जितने भी एंसेस्टर थे वो ट्रू होम रूल का क्या किए थे? इंजॉय किए थे, मतलब घर का जो गांव का जो नियम था ना, उसी का ये इंजॉय किए थे, उसी का ये लुत्फ उठाए थे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते। इसमें पूछा जा रहा है वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए मैन डैश हैप्पी। ऑप्शन दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी। सॉरी, यहाँ पे मैं क्वेश्चन ही लिख दिया हूँ, यहाँ पे खाली जगह होता लेकिन मैं मैन लिख दिया हूँ। मैन हो जाएगा इसका सही आंसर। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी, मतलब धन दौलत और शानो शौकत वाला जो ज़िंदगी होता है वह इंसान को क्या नहीं बनाता है? तो हैप्पी नहीं बनाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इसका सही आंसर हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे मैन नहीं होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। द पीपुल ऑफ यूरोप वेयर लर्नड देयर लेसन बाय द राइटर ऑफ डैश एंड रोमन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है यूरोप के जो लोग थे ना, वह ज्ञान का अर्जन करते थे, मतलब कहाँ के लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़कर। तो पहला में दे ले है कुछ ना, एगो में दे ले रोमन। तो रोमन और कौन जगह के मतलब राइटर थे जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तक को पढ़ के लोग ज्ञान का अर्जन करते थे? ऑप्शन नंबर ए में दे ले है इंडिया, जापान, तुर्की, ग्रीक। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रीक और रोमन, यानी ग्रीक और रोमन जितने भी राइटर थे ना, उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़कर यूरोप के लोग ना ज्ञान का अर्जन करते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते। इसमें क्या पूछा जा रहा है। द इन्वेंशन
क्या लिखा गया है, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी हमारे डेवलपमेंट में, हमारे विकास में माइलस्टोन मतलब मील का पत्थर साबित कौन हुआ, किस चीज़ का खोज था जो हमारे डेवलपमेंट में यानी हमारे विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दे ले वाटर, फायर, एग्रीकल्चर, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी हमारे डेवलपमेंट में ये जो फायर है, फायर का जो खोज है, फायर का जो इन्वेंशन है, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसका बहुत बड़ा मतलब इसमें ना सपोर्ट रहा है, ठीक है, हमारे डेवलपमेंट में। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 31 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर डैश, यानी महात्मा गांधी ना बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे, बहुत सारे लेख लिखे थे। कौन से न्यूज़पेपर के लिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लिए, यंग इंडिया के लिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, ऑल ऑफ दिस के लिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यंग इंडिया के लिए ना महात्मा गांधी लेख लिखा करते थे, आर्टिकल लिखा करते थे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है सिविलाइजेशन पॉइंट्स टू मैन द पाथ ऑफ डैश, मतलब ये जो सिविलाइजेशन है ना वो पॉइंट्स आउट करता है, मतलब बताता है मैन को, इंसान को क्या बताता है, द पाथ ऑफ डैश मतलब किस चीज़ के रास्ता को बताता है, सक्सेस के रास्ता को, ड्यूटी के रास्ता को, बोथ या नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स अगर आप पढ़े होंगे ना इस हिस्से को, तो इसमें लिखा गया है सिविलाइजेशन पॉइंट्स टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इसमें लिखा गया है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर डैश, ये जो मैं लाइन पढ़ा हूँ, ठीक है, इसमें ये पूछा जा रहा है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज अटेन मास्टरी ओवर आवर डैश। अगर आप ना मोरालिटी को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब नैतिकता का अगर आप पालन करते हैं, तो मास्टरी ओवर आवर डैश मतलब किस चीज़ पे आपका कंट्रोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिले बॉडी पर, माइंड पर, हैंड पर या ऑल ऑफ दिस पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी माइंड पर। अगर आप मोरालिटी को यानी नैतिकता का पालन करते हैं ना, तो आपके माइंड पे ना आपका कंट्रोल हो जाएगा, आपका नियंत्रण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 34 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड व्हिच ऑलवेज रिमेन्स डैश। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए VVI लिखा गया है। ये माइंड जो है ना रेस्टलेस बर्ड है यानी बेचैन पक्षी है, व्हिच ऑलवेज रिमेन्स जो हमेशा रहता है, क्या रहता है, अनसेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, हैप्पी, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इंसान का जो माइंड है ना वो एक रेस्टलेस बर्ड है और कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहता है। तो इसका ना ऑप्शन नंबर ए जो है अनसेटिस्फाइड वो सही आंसर हो जाएगा, यानी 34 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 35 नंबर। हैप्पीनेस इज ए लार्जली ए डैश कंडीशन, मतलब ये जो हैप्पीनेस है मतलब ये जो खुशी होता है ना मुख्य तौर पर ये कैसा कंडीशन है, मतलब कैसा अवस्था है, कैसी अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए में दिले मेंटल, फिजिकल, एक्सीडेंटल की नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो हैप्पीनेस है ना ये एक मेंटल कंडीशन है, मतलब एक मानसिक स्थिति है, इसका ना धन दौलत से कोई लेना देना नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर में पूछा जा रहा है महात्मा गांधी यूज डैश एज द चीफ वेपन्स, मतलब महात्मा गांधी ना मुख्य अस्त्र के रूप में, चीफ वेपन्स मतलब होता है मुख्य अस्त्र, तो मुख्य अस्त्र के रूप में किस चीज़ का उपयोग किए थे, ट्रूथ का, नॉन वायलेंस का, वायलेंस का, या इसमें लिखा गया डी में बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा महात्मा गांधी जो है ना ट्रूथ और नॉन वायलेंस का यूज किए थे चीफ वेपन्स के रूप में, मुख्य अस्त्र के रूप में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखल है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टू एलिवेट डैश, मतलब ये जो इंडियन सिविलाइजेशन है इसका एक टेंडेंसी है, मतलब इसका एक प्रवृत्ति है कि ना एलिवेट करता है, मतलब ये बढ़ावा देता है किस चीज़ को, मोरालिटी को, इमोरालिटी को, अच्छा ह्यूमैनिटी को या ऑल ऑफ दिस को। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी इंडियन सिविलाइजेशन का एक टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति है कि ना एलिवेट करता है, बढ़ावा देता है, प्रचार प्रसार करता है किस चीज़ का, मोरालिटी का यानी नैतिकता का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर जो ये 38 है, 38 में ना पूछा जा रहा है इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन डैश। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए VVI लिखा गया है। इंडियन सिविलाइजेशन जो है ना ये बेस है, मतलब किस पे आधारित है, गॉडलेस पे, बिलीफ इन गॉड पे, ऑन मैटर पे या ऑल ऑफ दिस पे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन जो है ना ये आधारित है,
मतलब किस पे, द बिलीफ इन गॉड पे, मतलब यहाँ के जो लोग हैं, इस सभ्यता को जो मानने वाले लोग हैं, पालन करने वाले जो लोग हैं, वह भगवान में विश्वास करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, बिलीफ इन गॉड। आइए अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें लिखा है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ डैश, यानी ये जो आधुनिक सभ्यता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, वह वर्शिप है, मतलब पूजा है। किस चीज़ का, मटेरियल का, गॉड का, मैन का, या ऑल ऑफ दिस का। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस एस्से को पढ़े होंगे तो उसमें लिखल है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 39 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 40 नंबर। इसमें लिखल है आवर एंसेस्टर्स सॉ दैट द किंग एंड देयर स्वर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ डैश। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई क्वेश्चन है, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि हमारे जो एंसेस्टर थे ना, उन्होंने देखा दैट द किंग एंड देयर स्वर्ड्स, मतलब राजा और उनके जो तलवार है ना, वो इन्फीरियर मतलब छोटा साबित हो जाते थे, छोटा पड़ जाते थे, टू द स्वर्ड्स ऑफ मतलब तलवार के सामने। किसके तलवार के सामने, तो सर्वेंट के तलवार के सामने, फार्मर के, या एथिक्स, या नॉन ऑफ दिस के। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, यानी एथिक्स के मतलब नीति के जितने भी स्वर्ड्स थे, मतलब जितना भी नीति था ना, मतलब जितना भी एथिक्स था, उसके सामने ना ये राजा महाराजा का जो तलवार था ना, वह इन्फीरियर साबित होता था, छोटा साबित हो जाता था। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन के पहला चैप्टर के, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके जितने भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसको मैं समझाया हूँ। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, और मेरे चैनल सीके एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे।